फाजिल खान ने थाने से बाहर नारे लगाते हजूम को पुरमसरत नजरों से देखा और फिर गाड़ी की अदबी नशिस्त पर बैठे शेर खान से मुखातिब हुआ। शेर खान, पता करो कैदियों का क्या हुआ। जी सेठ साहब, कहकर शेर खान मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करने लगा और राब्ता होते ही मुस्तफसर हुआ। शमशेर पार्टी कैसे है? क्या? दूसरे जानिब से जाने क्या कहा गया कि उसकी हैरानी भरी आवाज गूंजी। मगर कैसे? ठहरो, मैं सेठ साहब को बता दूं। कहते हुए वो फाजिल अली से मुखातिब हुआ। सेठ साहब, मुकर्रम खान कह रहा है कि तीनों कैदी हवालात में मर गए हैं। मगर कैसे? फाजिल खान के होंठों पर मकरूह मुस्कुराहट जाहिर हुई, यूं जैसे वो इस बात से पहले से वाकिफ हो। पता नहीं, ये तो उसने नहीं बताया है। मोबाइल दो, हम खुद मालूम कर लेते हैं। और शेर खान ने जल्दी से मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुकर्रम खान, हम बोल रहे हैं। सेठ साहब, आपकी हदायत के मुताबिक तीनों को जहर आलूद मशरूब पिला दिया था। तीनों हलाक हो चुके हैं। एक गहरा सांस लेकर वो मुस्तफसर हुआ। सुनना है एसपी खुद दिलशाद अमीन के पास पहुंचा हुआ है। जी सेठ साहब। क्या उन्हें कैदियों की हलाकत का इल्म हो चुका है? जी जनाब। उनका रद्द-ए-अमल क्या है? एसपी साहब तो बहुत परेशान हैं और उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को इस गफलत पर सख्त सुस्त कहते हुए फौरी तौर पर इस कत्ल का मुहर्रिक ढूंढने का हुक्म दिया है। अच्छा, वक्तन फवक्तन सूरत हाल से मतला करते रहना। जी सेठ साहब। मुकर्रम खान एक मरतबा फिर मुअद्दबाना लहजे में बोला और फाजिल अली ने राब्ता मुनक़ता करते हुए मोबाइल शेर खान की तरफ बढ़ा दिया। थाने के सामने मौजूद जलूस की तादाद में काफ़ी इजाफा हो चुका था। थोड़ी देर तक जलूस की कार्रवाई देखने के बाद फाजिल अली अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी का नंबर मिलाने लगा। अस्सलामुअलैकुम फाजिल साहब, कैसे हो? फ़ोन अटेंड करने वाले की बारी आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम गुलजमान साहब, आप नहीं सुनाए? काफ़ी दिनों बल्कि हफ्तों से गायब हो। सेठ साहब, क्या बताऊं, आपको तो पता है ना मेरी मसरूफियात का। बहरहाल हुक्म फरमाएं। हुक्म क्या फरमाना है गुलजमान भाई, आपकी याद आई और हमने नंबर डायल कर दिया। बहुत बहुत मेहरबानी सेठ साहब। बस मैं चंद दिनों तक आपके पास चक्कर लगाऊंगा, फिर गपशप होगी। ज़रूर, क्यों नहीं? फाजिल अली ने अपने लहजे में खलूस समोया। वैसे गुलजमान भाई, ये इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन का क्या चक्कर है? इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन? गुलजमान के लहजे में हैरत थी। हाँ, दिलशाद अमीन ये आपकी पार्टी का बंदा नहीं है। वल्लाहु आलम, हो सकता है, बहरहाल मैं उससे नावाकिफ हूँ। मेरा ख्याल है आजकल हालात हाज़रा से बेखबर रहते हो, आप कह सकते हैं। वैसे बात क्या है? बात का तो हमें भी कोई ख़ास इल्म नहीं है। अभी रास्ते में एक थाने के बाहर NON का काफ़ी बड़ा हजूम नज़र आया। इस्तिफसार पर पता चला कि किसी इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन के खिलाफ है, जिसका ताल्लुक APM पार्टी से है। उसने NON पार्टी के चंद मुजरमों को हिरासत में लिया है और उस कानूनी कार्रवाई को NON पार्टी ने अपने एहलकारों के खिलाफ साजिश करार देते हुए थाने का घेराव किया हुआ है। आपकी पार्टी और इंस्पेक्टर गरीब की मजम्मत में काफ़ी नारेबाजी हो रही है। हमने तो तफसील मालूम करने के लिए आपको फ़ोन किया था, मगर लगता आप खुद इससे लाइल्म हैं। सही कह रहे हैं आप, गुलजमान ने उसकी तायीद की। मैं अभी पता कराता हूँ। ये NON वाले यूं भी डंडे की ज़बान समझते हैं। चलो, आप मालूम कराएं क्या मामला है, और अगर हो सके तो बाद में हमें भी सूरत हाल से आगाह कर दीजिएगा कि हमारी हमदर्दियाँ भी तो APM के साथ हैं। इज़्ज़त अफजाई के शुक्रिया सेठ साहब, गुलजमान से शुक्र से बोला और फाजिल खान ने खुदा हाफिज कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। शेरू मोबाइल जेब में रखते हुए वो शेर खान से मुखातिब हुआ। जी सेठ साहब, तुम यहीं पे उतर जाओ। ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह रखना, और अगर APM पार्टी का कोई जुलूस इधर आ निकले तो पता है ना क्या करना है। जी सेठ साहब, ओके, फिर उतर जाओ। शेर खान के गाड़ी से निकलते ही फाजिल अली ने ड्राइवर को घर की तरफ जाने का हुक्म दिया और सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर दी। उसके चेहरे पर सुकून और तमानियत के आसार वाज़ह महसूस किए जा सकते थे। उसका मंसूबा तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहा था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।